अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बहुत खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं जिसके जवाब देना आपको मुझे बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके फ्यूचर जो है उनके साथ कुछ वो मसला ना हो, बल्कि वो बहुत अच्छे से पेपर दे सकें, वो किसी कन्फ्यूजन में ना रहें कि अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आपने साफ साफ देखा है कि मेरे टाइटल में लिखा हुआ और थंबनेल में लिखा हुआ है, क्या मॉडल पेपर से बोर्ड के इम्तहानात हो जाएंगे, क्या मॉडल पेपर से बोर्ड के इम्तहानात आएंगे, क्या वो सेम टू सेम जो आपके सवालात हैं क्या वैसे आ जाएंगे जितने भी सवालात लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना, मॉडल पेपर से क्या सारे सवालात आ जाएंगे। ये सवाल है आप लोग का। कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं क्या हम सिर्फ मॉडल पेपर से तैयारी कर लें, मॉडल पेपर से तैयारी कर लें तो हमारे पास 100 मतलब कि हम पास हो जाएंगे, या पास हो जाएंगे पूरा 100% हम मतलब नंबर आ जाएंगे मॉडल पेपर से 100%। बेटा मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल में मॉडल पेपर के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर रहा बल्कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लास 9 क्लास मैट्रिक के तो सॉल्यूशन काफ़ी हद तक मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, और बाकी जितने भी रह गए उसको भी प्रोवाइड करते रहूँगा। कुछ बच्चे ना आकर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सर आप सेक्शन सी का बता दें, आप सेक्शन बी का बता दें, आपने आंसर अपलोड नहीं किया है। तो बेटा मैंने आंसर अपलोड कर दिए अपने चैनल में। आपने कहाँ जाना है बेटा, आपने मेरे चैनल के वीडियो में जाना है। कहाँ, सबसे पहले पढ़ो लर्न टुगेदर होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास किस में जाओगे बेटा, वीडियो के अंदर। जैसे ही आप वीडियो के अंदर जाओगे ना, तो उस वीडियो के अंदर क्या होगा बेटा, उस वीडियो के अंदर मेरे तमाम टॉपिक्स होंगे, तो आप उस टॉपिक से देख सकते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के जितने भी मेरे पास लेक्चर्स हैं ना, वो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है। किसके अंदर है, प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर भी जा करके आप मैथ्स के तमाम क्वेश्चंस देख सकते हो, बुक के क्लास 9 के और मैट्रिक के भी मैं अपलोड साथ साथ कर ही रहा हूँ। और मैंने साथ साथ मॉडल पेपर मैथ के तमाम क्वेश्चन को बोर्ड में समझाया है, क्लास 9 को भी और क्लास मैट्रिक को भी। ठीक है, ये मॉडल पेपर के सवालात जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पेपर में तमाम सवालात आएंगे नहीं आएंगे, तो इसके बारे में सिर्फ मैं 9 और मैट्रिक को नहीं बता रहा, बल्कि मैं क्लास मगर 9 को भी बता रहा हूँ, मैट्रिक को भी बता रहा हूँ, और साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को भी। ठीक है, 9 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 11 12 इन तमाम बच्चों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बेटा क्या करना है, आप एक बात याद रखिए, मॉडल पेपर आपको सिर्फ एज अ गाइड के लिए दिया गया है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, सिर्फ एक और सिर्फ गाइड के लिए दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। उसमें ये बता दिया गया है कि 40% आपके क्या होंगे, MCQs होंगे। उसमें ये बताया गया है कि 40% आपके क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, और आपको ये बताया गया कि 20% आपके क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग और MCQs। ठीक है, ये आपको बताया गया है इस मॉडल पेपर में। पेपर में ये भी बता दिया गया है कि किस चैप्टर से कौन से नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये MCQs हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें मैथ्स में बताया गया कि वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। 1 से आएगा, और 1 में से किस तरह का सवाल आ सकता है, तो 1.6 से आएगा। 1.6 से भी आ सकता है या 1.5 से भी आ सकता है। तो आपको इन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। ठीक है, मतलब 1.6 को बहुत अच्छे से करना होगा, 1.5 को चलो उससे थोड़ा कम अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं देंगे। कोई भी पेपर बोर्ड का पेपर एक बहुत बड़े पैमाने में होता है, तकरीबन लाख से ऊपर बच्चे पेपर्स दे रहे होते हैं। तो बेटा वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो बिल्कुल आपको पेपर वक्त से पहले उठाकर दे रहे हैं और वही पेपर आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मॉडल पेपर से एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप पेपर दे रहे हो, मैं इसको रब कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, आपने पेपर देना स्टार्ट किया है और आप मॉडल पेपर की पूरी तैयारी करके जा रहे हो, ठीक है, पूरी तैयारी करके जा रहे हो, तो हाँ ये हो सकता है कि पेपर में आपके मार्क्स जो हैं, अगर 100% आप मॉडल पेपर की तैयारी करके जा रहे हो, तो हो सकता है कि 20% उस मॉडल पेपर से क्वेश्चंस बनकर आ जाएं। मतलब 20% मतलब 2-3 सवाल उसमें से आ जाएं, शॉर्ट में से एक सवाल लॉन्ग में से आ जाए। तो इस तरह के काम हो सकते हैं मॉडल पेपर से। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि पूरे पेपर्स बनकर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है बेटा, अगर
अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, मैं मैथ्स को ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या करना है बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया है 1.6 से, तो आपने 1.6 को कंप्लीट करना है, ठीक है। सिर्फ उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है, उसके तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपके पास आया है 2.6 से, तो आपने 2.6 से सारे लॉगरिथम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर अगर 4 आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 3.2 से, तो आपने 3.2 के तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर आप इन तमाम ऐसे करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्योंकि मैंने मैथ्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है और बताया भी है, तो आपका मैथ्स के पेपर में तो 100 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। और इसी तरह मैट्रिक और 9 दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, जिस क्वेश्चन एक्सरसाइज से क्वेश्चन है उसकी तो पूरी तैयारी रखना है, ठीक है। फिर उसके साथ एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, ठीक है। और रहा सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके बन करके, कोई नए नहीं आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर डिफरेंशिएट है, तो आपको उस चैप्टर से ही कोई ना कोई एक डिफरेंशिएट मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 11-12 की बात करें तो 11-12 का अभी तक फिलहाल कोई खास मॉडल पेपर नहीं आया है। जिसकी बुक चेंज हुई है वो आया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी 40% आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और 40% शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन 20% होंगे। तो ये भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपका पेपर से तकरीबन 1 महीने पहले ये भी कोई मॉडल पेपर जारी करेंगे कि इस तरह का पेपर बनकर आ सकता है। क्लास 9 मैट्रिक में क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए ये किया गया कि उनको पूरा पेपर प्रोवाइड किया गया कि इस तरह का पेपर आ सकता है। क्योंकि मॉडल पेपर, क्योंकि 9 क्लास की तमाम बुक्स चेंज हैं, ठीक है। मैट्रिक में तो फिर भी वही पुरानी बुक्स चल रही थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बताया। तो एक बात याद रखिएगा कि आपने क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस अपनी बुक से करनी है, और सारे क्वेश्चंस की मॉडल पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या करना है बेटा, उसके अलावा बहुत सारे जो गैस पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मेरे चैनल से प्रोवाइड किया जा रहा है, और बाकी बहुत से चैनल से यूट्यूब के अंदर मौजूद हैं, उनके चैनल्स के भी आप गैस पेपर देख सकते हो। वो भी मतलब वो अपने मेयार के हिसाब से, वो अपने हिसाब से गैस पेपर बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से अपने तरह के गैस पेपर बनाता हूँ, तो ठीक है। तो उनके भी पेपर्स को आपने देखना है, मेरे पेपर्स को भी देखना है। जैसे कि अब प्रैक्टिकल सेंटर के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके भी पेपर्स को मैं सॉल्व करवाऊंगा और आप तक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे हर इंस्टीट्यूट को आपका बताना है कि किस तरह से हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन करीब आएंगे, तो बहुत सारे आपके कॉलेज के जो पेपर्स हैं उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि हमें देखना है, जगह जगह से हमें चीज़ें उठानी है, अपने तक पहुँचानी है। मैं देखना है कि कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पूरी बुक नहीं कर सकते तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आप क्वेश्चंस देखो, ठीक है। आदम जी का आप गैस पेपर पकड़ो, आपने किसका पकड़ना है, आपने प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव के आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स है, जैसे यूट्यूब में आपके पास एक एमएफ इंग्लिश सेंटर है, आपने वहाँ से जाके चेकआउट करने कि कौन से आपके एमसीक्यूज अच्छे हैं और कौन से, मतलब कि वहाँ से जो गैस पेपर है उसको चेकआउट करना है, आपने मेरे चैनल से करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप 100% अपने मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करो, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि शायद पास हो जाएं, अगर कोई किसी एक सब्जेक्ट में हो जाए। लेकिन ये कहना कि आपके पूरे 6 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें आप पास हो जाएंगे, तो इट्स नॉट गुड, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको तैयारी करनी पड़ेगी हर जगह से, हर गैस पेपर से तैयारी करें, हर टारगेट पेपर से तैयारी करें, अपने कोचिंग, अपने स्कूल के गैस पेपर से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से मार्क्स से पास हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, मुझको दुआओं में याद रखिएगा, और बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा, आपने समझाया, आपने मुझे गाइड किया, या आपने ये वाला सवाल जो सॉल्व किया था ये मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ना बहुत अच्छे से अंदर से फीलिंग अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करते रहेगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपकी ये कन्फ्यूजन मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।